दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोवा की उस इंडस्ट्री की जो समंदर से भी ज्यादा गहरी और रात से भी ज्यादा रोशनी वाली है। जी हां, गोवा की कैसीनो इंडस्ट्री। इसी इंडस्ट्री को लेकर भारत की जीएसटी काउंसिल ने एक बड़ा फैसला लिया है। काउंसिल ने लग्जरी और डीमेरिट सर्विसेज के लिए एक नई ऊपरी टैक्स स्लैब पेश की है, 40%। और इस 40% में आते हैं आईपीएल मैचों के टिकट, लॉटरी, बैटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और गोवा के कैसीनो। सरकार का तर्क है कि ये सारे सेक्टर समाज के लिए जिम्मेदार बिजनेस नहीं है, ये अमीरों का मनोरंजन है, यहां लत लगती है और लोग बर्बाद होते हैं, इसलिए इन पर टैक्स भी उसी हिसाब से होना चाहिए, भारी भरकम। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि गोवा के कैसीनो सिर्फ जुए का अड्डा नहीं बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेल्टा कॉर्प के चेयरमैन जयदेव मोदी का कहना है 40% जीएसटी से इंडस्ट्री अनवायबल हो जाएगी, नौकरियां जाएगी, टूरिस्ट कम होंगे, सरकार का रेवेन्यू भी घटेगा और जो हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट अब तक किया गया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। उनकी कंपनी डेल्टा कॉर्प का शेयर इस ऐलान के अगले ही दिन 8% टूट गया। इतना ही नहीं, कंपनी ने गोवा के मापुसा के पास बनने वाले 2000 से 2500 करोड़ के रिजॉर्ट कम कैसीनो प्रोजेक्ट पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया। इतना ही नहीं, इसे लेकर इंडस्ट्री के अंदर से भी आवाजें उठ रही है। एक ऑफशोर कैसीनो के टॉप एग्जीक्यूटिव ने कहा कि ये टैक्स खासकर लोअर और मिडिल ब्रैकेट वाले कस्टमर पर भारी पड़ेगा, यानी वो टूरिस्ट जो सस्ते पैकेज में गोवा आकर थोड़ा बहुत बाजी खेल लेते थे, अब दोबारा सोचेंगे। हाँ, प्रीमियम क्लाइंट्स पर इसका असर उतना नहीं होगा। दूसरी ओर सरकार को लगता है कि कैसीनो और बैटिंग जैसे सेक्टर डिमेट्री गोड्स है। जैसे सिगरेट या शराब पर टैक्स ज्यादा होता है, वैसे ही इन पर भी ज्यादा लगना चाहिए। आखिरकार समाज में इनसे लत और नशे की समस्या बढ़ती है और सच पूछिए तो यह तर्क पूरी तरह गलत नहीं है। वहीं दूसरी ओर एक असल खेल तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। डेल्टा कॉर्प्स और बाकी कैसीनो कंपनियों पर पहले से ही 33,500 करोड़ का रेट्रोस्पेक्टिव जीएसटी डिमांड लटका हुआ है। यह डिमांड 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2022 तक का है। अब विवाद यह है कि जीएसटी किस पर लगेगा। सरकार कहती है कि ग्रॉस वेट वैल्यू यानी खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए पूरे दांव पर टैक्स लगे, जबकि कैसीनो कंपनियां कहती है कि टैक्स उनकी ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पर लगे, यानी उनकी असल कमाई पर। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली है। फैसला सुरक्षित है और यह फैसला तय करेगा कि कैसीनो इंडस्ट्री का भविष्य किस दिशा में जाएगा। अब जरा सोचिए, गोवा की पूरी टूरिज्म इकोनॉमी में कैसीनो की बड़ी भूमिका है। होटल्स, बुकिंग, एयरलाइंस टिकट्स, टैक्सी, रेस्टोरेंट, सब कुछ कैसीनो से आने वाले टूरिस्टों के एक बड़े हिस्से पर टिका है। अगर लोअर और मिड सेगमेंट टूरिस्ट कैसीनो से दूर हो गए तो पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा, हजारों नौकरियां खतरों में पड़ जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ सरकार को लगता है कि अगर इंडस्ट्री वास्तव में इतनी मजबूत है तो प्रीमियम क्लाइंट्स के दम पर खुद को चला सकती है। तो सवाल ये, क्या सरकार वाकई सोशल वेलफेयर के नाम पर यह टैक्स बढ़ा रही है या फिर यह सिर्फ अपनी तिजोरी भरने का तरीका है? और दूसरी ओर इंडस्ट्री का रोना, क्या यह वाकई ईमानदार चिंता है या सिर्फ अपने मुनाफे घटने की फिक्र? गोवा के कैसीनो का भविष्य अब इस 40% जीएसटी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका है। एक तरफ सरकार है जो टैक्स से समाज सुधारना चाहती है, दूसरी तरफ इंडस्ट्री है जो खुद को रोजगार देने वाली बताती है। दोस्तों, इस सब के बीच आपको क्या लगता है? कैसीनोज पर लगाया गया ये 40% जीएसटी सही है या गलत? हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपने राष्ट्र टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।